शरणागति क्यों आवश्यक है? एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि जब भी आप राम नाम की साधना के विषय में कहते हैं तो संतों की वाणी के माध्यम से शरणागति के भाव को बार बार पुष्ट करने के लिए कहते हैं। आखिर इस शरण में रहने से मिलेगा क्या? क्या केवल ऐसे ही नाम नहीं जप सकते? जबकि मानस में तो कहा कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दश हूँ। फिर शरणागति क्यों आवश्यक? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भाई, नाम जपने से मंगल ही होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, किंतु शरणागति के भाव से जब नाम जपा जाता है तो वह तत्काल सिद्ध होता है, तत्काल सामर्थ्यवान बनाता है साधक को। बार 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 शरणागत होकर जब जपा जाता है तो प्रभु तक वह पुकार अधिक शीघ्रता तक पहुंचती है और उसी के प्रताप से वह फलदायी हो जाती है। श्री भगवान का आश्रय लिए बिना सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य सद्गुण वैसे ही नहीं ठहरते जैसे बिना प्राणों के शरीर की इंद्रियां नहीं ठहरती। भगवान का आश्रय न होकर सद्गुणों के मन में मनुष्य जब व्याप्त करते हैं तो अभिमान उत्पन्न होता है, जो समस्त सद्गुणों का नाशक होते हैं, और वही अभिमान दुर्गुणों को जन्म दे देता है और तुरंत ही परिवार सहित फैलकर सद्गुणों को हृदय से निकाल फेंकता है और फिर साधना टिकती नहीं। फिर आप और मैं सद्गुणों के अभाव में राम नाम का जप कर नहीं सकते। इसलिए प्रभु की कृपा का अवलंबन, प्रभु के चरणों की शरण अधिक आवश्यक कही गई संत महात्माओं द्वारा। अभिमान मनुष्य को अपने दोष देखने का अवसर नहीं देता, वह निरंतर उसे अंधा बनाए रखता है, जिससे मनुष्य अपनी तनिक सी सच्ची समालोचना को भी जो परम हितकर होती है सह नहीं पाता और इसीलिए सहज ही दोषों का घर बन जाता है। लेकिन जब हम प्रभु को अपनी डोर सौंप देते हैं तो वो दीनानाथ हमारे दोषों को दूर करने के लिए बार 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 हमारा मार्जन करते रहते हैं और हमारे अंतःकरण को शुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए भाई, शरणागति का भाव अधिक संत महात्माओं ने आवश्यक बतलाया। जो मनुष्य अभिमान के वश होकर केवल जगत सम्मान के लिए लालायित हो उठता है, उसमें एक ऐसी दुर्बलता आ जाती है जो उसे विषाक्त छत विछत कर देती है। किंतु वही अभिमान दास को कभी अभिमान नहीं हो सकता। और जब साधक ये बात अपने हृदय में धारण कर ले कि मैं तो राम जी का दास हूँ, जैसे वो नचाए वैसे नाचूंगा, सीताराम 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 कहूँगा और जिस विधि प्रभु रखेंगे उस विधि रहूँगा, तो अभिमान घर करता नहीं और अभिमान के नष्ट होने पर ही साधना सिद्ध होती है। संत महात्मा कहते हैं कि सम्मान के लोभ से अपने अपराध, पाप, दोष, स्वार्थपरता, नीच शयता, परहितता आदि निरंतर निरंतर परग दुख, कातरता, जघन्य वृत्तियां छिप छिप कर मनुष्य के सद्गुणों का नाश करती रहती हैं। किंतु शरणागत के भाव से, जब दास भाव से आश्रय में हम रहते हैं तो राम जी के गुणों का चिंतन कर करके हम अपने दोषों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और हमारा नाम जपना सार्थक हो जाता है। जो अपने अपराधों को छिपाता है और दूसरों पर सहस्त्रों सहस्त्रों नए नए दोष मढ़ने का प्रयत्न करता है, वह बड़ा अभागा होता है। जब हम शरण में होते हैं, दासत्व को स्वीकार करते हैं, शरणागति के भाव से प्रभु का नाम जपते हैं, तो हम दूसरों के दोषों को न देखकर अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं और हमारी साधना अधिक शीघ्रता से फलदायी हो सकती है। इस बात का अधिक संतोष बनता है, हृदय में नाम जपने में मन लगता है, क्योंकि दास सदैव स्वामी की सेवा में ही रत रहता है। और जब शरणागत के भाव से पुकारा जाता है तो हमारा ध्यान रघुनाथ जी के चरणों को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, तो नाम जप की निरंतरता बनेगी। इसलिए संत महात्माओं ने शरणागति के भाव को अधिक पुष्ट करने की बात कही। भगवान के हृदय में आते ही समस्त दुर्गुण वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार मर जाएंगे। हम जैसे स्वामी को चुनते हैं वैसा ही उनकी सेवा अधिक उचित रीति से कर पाएं,
इसलिए उस जैसा बनने का प्रयास करते हैं। जब प्रभु के चरणों की शरणागति को स्वीकार करते हैं तो मर्यादा का पालन करने का प्रयास करेंगे। इसलिए संत महात्मा शरणागति के भाव को पुष्ट करने की बात कहते हैं। राम 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 किस भाव से भी जपो वह अवश्य फलदायी होगा, किंतु समय कम और अधिक, हमें शीघ्रता से प्रभु को पाना है तो शरणागति के भाव को हृदय में स्थान देना ही होगा। दुर्गुणों का परिणाम दुख है। ये दुर्गुण जब रहेंगे नहीं, जब स्वामी कुछ अधिक मर्यादित हमें कर देगा और शरणागत के भाव आने से हृदय में हम दुर्गुणों का त्याग शीघ्रता से कर पाते हैं। हमारे हृदय को संबल मिलता है, हमारा मन अंतःकरण शुद्ध होता है, राम जी के लिए अधिक लालायित रहता है, स्वामी की ओर दौड़ लगाने की सोचते हैं। इसलिए शरणागत के भाव से नाम जपना अधिक सार्थक कहा गया। वस्तुतः सुख किसी सद्गुण में नहीं है, सद्गुण का परिणाम भी नहीं है। ये तो भगवान में स्वभावगत वैसे ही है जैसे सूर्य में स्वभावतः प्रकाश और उष्णता है। अंधकार और सर्दी का स्वाभाविक नाश उसकी विलक्षण सृष्टि से हो जाता है, शक्ति से हो जाता है। प्रभु के प्रति जब हम शरणागत होते हैं तो राम जी के प्रताप से, राम जी की शक्ति से हमारे हृदय में व्याप्त दुर्गुण स्वतः नष्ट होने लगते हैं। फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रभु के प्रताप से वो दूर हो जाते हैं, सद्गुणों का उदय हो जाता है और हमारा नाम जपना सार्थक हो जाता है, क्योंकि प्रभु के प्रकाश से, प्रभु के प्रताप से अंतःकरण शुद्ध प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए बार बार महात्माओं ने शरणागति के भाव को पुष्ट करने के लिए कहा। राम 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 जपकर सार्थकता की ओर प्रवाहित होना है तो प्रभु के चरणों का आश्रय स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे मिट्टी पर रंग चढ़ाए हुए नकली आम, अमरूद, संतरे, सेब आदि खिलौने होते हैं तो ऊपर से फल जैसे दिखते तो हैं पर होते मिट्टी की मिट्टी है। इसी प्रकार सद्गुणों से रहित केवल कल्पना मात्र होने से हम भगवान जैसे बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन शरणागत का भाव होने से प्रभु की कृपा से हम वैसे वास्तव में बन जाते हैं और हमारा नाम जपना सार्थक हो जाता है। भगवान तो सभी के हृदय में है, परंतु इस बात पर विश्वास कर नहीं पाते। जब हम श्रद्धा और विश्वास से प्रभु को अपना मानते हैं कि हमारे श्री भगवान हैं और हम श्री भगवान के हैं, तो वह प्रकटमान सत्ता प्रकाशित होने लगती है और हमारा नाम जपना सार्थक हो जाता है। दुर्गुणों का परिवार सहित नाश हो जाता है, सद्गुण हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, भजन में विश्वास प्राप्त होता है। विश्वास से आंखों में देखने से प्रभु की प्रकट छवि हमें प्रकाशित होने लगती है और उनके प्रकट होते ही हम निहाल हो जाते हैं। इसलिए संत महात्माओं ने शरणागति के भाव को पुष्ट करने की बात कही। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक प्रभु के प्रति समर्पण का भाव रखकर शरणागति के भाव को पुष्ट करते हुए बार बार अपने को दास और प्रभु को स्वामी मानकर नाम जपना चाहिए। इसी से आपका और मेरा कल्याण निश्चित होगा। जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।